तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 11 का हिंदी का जो पहला चैप्टर है पहेलियाँ, जिसके कवि हैं अमीर खुसरो जी। और इस पहेलिया के प्रत्येक पंक्ति का हम लोग आज व्याख्या करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक तरह से इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके बतलाइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ तो कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अब करो नहीं छोड़ो गांव। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको व्याख्या पर आते हैं। पहले आप लोग प्रसंग देख लीजिए। इस अंश में कवि ने दीपक की रोशनी के माध्यम से नाम, काम और गांव के महत्व का उल्लेख किया है। और खुसरो जी पहेली पूछते हैं कि वह क्या है जो छोटा होने पर अच्छा और प्यारा लगता है और बड़ा होने पर बेकार हो जाता है। खुसरो ने उसका नाम बतलाया, यानी कि खुसरो जी जब ये पहेली पूछते हैं कि आखिर वो क्या है जो छोटा होने पर अच्छा और प्यारा लगता है, बड़ा होने पर बेकार सा हो जाता है, तो खुसरो ने खुद उसका नाम बताया है। और इस पहेली को हल करो या गांव छोड़कर चले जाओ, ऐसे कहते हैं। और इस पहेली का जो उत्तर होगा दीपक यानी दिया की रोशनी। दीपक जब छोटा होता है अर्थात जलते रहने पर अच्छा और प्यारा लगता है, लेकिन जब वह बड़ा होने पर अर्थात बुझ जाने पर बेकार हो जाता है। खुसरो ने तुम्हें उसका नाम बताया है। अब तुम इस पहेली को हल करो, नहीं तो गांव छोड़कर बाहर निकल जाओ, ऐसे कहते हैं। गांव यानी नगर में काम करने वालों का ही नाम होता है और बिना काम करने वालों का कोई नहीं पूछता। इसीलिए नाम और काम के लिए दीपक की रोशनी की तरह व्यक्ति को बनना पड़ता है। अतः दीपक और रोशनी ही इस पहेली का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, फारसी बोली आई ना, तू की ढूंढी पाई ना। हिंदी बोली आरसी आवे, खुसरो कहे कोई ना बतावे। तो इस पंक्ति का जो प्रसंग है कि अमीर खुसरो ने फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों से लोगों को परिचित कराने और सिखाने के लिए यह प्रस्तुत पहेली की रचना की है। चाहते हैं खुसरो जी कि ये जो फारसी, तुर्की, हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों से लोगों को परिचित करवाना चाहते, इसीलिए इस प्रसंग इस पंक्ति की रचना की है। और इस पंक्ति का व्याख्या क्या होगा कि आदि कवि अमीर खुसरो पहेली पूछते हैं, वो भी फारसी में। आईना एक तरह से आदि कवि अमीर खुसरो पहेली पूछते हैं, फारसी में उसको आईना कहते हैं और तुर्की में उसको पाइना कहते हैं और हिंदी में उसे हम लोग आरसी कहते हैं। जो आपको मुंह उसमें देखने आएगा, जो आपका मुंह उसमें देखने को आएगा, यानी कि आईना को फारसी में आईना को आईना कहते हैं, तुर्की में पाइना कहते हैं और हिंदी में उसको हम लोग आरसी कहते हैं। और वही उसका उत्तर बताएगा। तो बताओ इस पहेली का उत्तर क्या होगा? हाँ याद आया, उसका उत्तर है दर्पण, यानी ऐनक को या आईना को। फारसी भाषा में दर्पण को आईना कहते हैं। क्या कहते हैं? आईना। तुर्की भाषा में दर्पण को पाइना कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइना। और हिंदी भाषा में दर्पण को आरसी कहते हैं, जिसमें लोग अपना मुंह न देखते हैं। अतः दर्पण ही इस प्रस्तुत पहेली का सही उत्तर होगा।